नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आपका स्वागत करता हूं ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮੇਕਿੰਗ ਅਰਸ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਫਰੋਮ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਆਵਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 9551500004 ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿल्कुल आसान नहीं, बढ़िया वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो टॉप क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस बेशक कम होंगे, ज़्यादा और डिपेंड नहीं करता, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सो लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो द क्वेश्चन इज √6 प्लस √6 प्लस ऑफ √6 प्लस ऐसे से चले जा रहा है। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर। क्लियर? आपने कोई भी वेरिएबल लेना है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स। ओके, देखिए जब स्केयरिंग बोथ साइड्स करें तो क्या होगा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू √6 प्लस और इसका होल स्केयर। क्लियर? अब देखिए इस स्केयर से बेटा ये अंडर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 6 प्लस ऑफ √6 प्लस √6 और इन्फिनिटी तक चला रहा है। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसमें आपको दिखाऊं एक चीज़, अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में रखता हूं तो ये वैल्यू मेरी क्या है, ध्यान से देखिए, ये मेरी क्या है, ये मेरी इनिशियल वैल्यू ही आ गई है। ओके, चेंज कलर करके बताता हूँ, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चल रही है। देखो सेम वैल्यू बन रही है तो ये क्या आ गई, एक्स आ गई। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 6 प्लस ऑफ एक्स मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स स्केयर माइनस 6x और सॉरी 6 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे खाली माइनस है, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो एक्स स्केयर सॉरी एक्स इसमें कॉमन लेंगे हम। ठीक है, तो एक्स इसमें कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 3, ये और दूसरा बिट तो यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब क्या बचा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, सॉरी एंड लिखेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 2। तो माइनस टर्म नहीं लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अगर आए तो प्लीज़ छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ऐसे क्वेश्चन आज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया हमारी करियर एज की कंटेंट टीम ने, तो थैंक यू अगेन। अब मैं इसका लेता हूँ पी लेट पी इज इक्वल टू √12 माइनस ऑफ √12 माइनस ऑफ √12 और ये चलता हुआ जा रहा है। क्लियर है? सो अगेन scaling both sides. Okay, so p square is equal to √12 माइनस √12 इसका होल स्केयर और चला जा रहा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे के लिए हमने सिंप्लीफिकेशन करना है तो इस तरह क्वेश्चन 2-3 करूँ तो टेंशन नहीं लेनी। पी स्केयर इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ √12 माइनस √12 अगेन देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, पी के, तो क्या लिखेंगे जी, पी स्केयर इज इक्वल टू 12 माइनस पी। क्लियर? और क्या लिखेंगे इसको, पी स्केयर प्लस पी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप, पी स्केयर प्लस 4p माइनस 3p माइनस 12
इज इक्वल टू 0। अब बच्चे मुझे कहते हैं सर फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है। देखो फैक्टराइजेशन करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आपको दो टर्म्स को ना मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12, और जब उनको एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास p। तो देखो इनको जब 4p माइनस 3p कर रहे हैं p और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 अपने आप आंसर देगा। तो p इंटू p प्लस 4 माइनस 3 इंटू p प्लस इज इक्वल टू 0। so p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड p या स्मॉल p ले लीजिए इसको 4 इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू 3 प्लस एंड p इज इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस ले लेंगे तो आंसर इज p इज इक्वल टू 3, और पीछे भी आंसर मेरा क्या था, हाउ मच वाज द आंसर, p इज इक्वल टू 3। क्लियर। सो ये बहुत अच्छे अच्छे दो क्वेश्चन थे, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं ऑफनली। क्लियर है, तो पूछे गए हैं एक्चुअली स्टैंडर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो फिर प्लस वाला, क्योंकि इस तरह के तीन ही क्वेश्चन अभी तक अच्छे लगे तो हमने तीन ही डाले हैं। अगेन मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 आज का 12 प्लस 12 प्लस क्लियर। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर। जब स्केयर करेंगे तो क्या क्या y स्केयर इज इक्वल टू रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और इसका स्केयर। सो स्केयर से अंडर रूट कट गया, y स्केयर इज इक्वल टू 12 प्लस ऑफ 12 क्लियर। तो ये किसके बराबर है बेटा मेरा, अगेन y। क्लियर, y स्केयर इज इक्वल टू 12 प्लस y, अगेन y स्केयर माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब y स्केयर माइनस 4y प्लस 3y। आपको बेटा साइन का भी ध्यान रखना है। क्लियर, आपको साइन सिंबल्स का भी ध्यान रखना है, साइन कि प्लस माइनस बड़े में से छोटे को मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस आएगा। सो y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 4 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 3। इज क्लियर। तो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यूज को जोड़ेंगे और आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सुपर्ब क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इज, मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। 20 प्लस 29 माइनस 12, एक्चुअली अंडर रूट चले जा रहे हैं। ठीक है, प्लस 19 माइनस ऑफ रूट 9। क्लियर। देखो ये रूट 9 हुआ, रूट 9 3 होता तो अब ये क्या आएगा, देखो मेरे पास 20 प्लस ऑफ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से लिखेंगे इसको, प्लस माइनस की कोई गलती नहीं, दुर्घटना से देर भली। तो अगर मैं कहता हूँ 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिक्स से तो 24 पे करोगे तो दिक्कत नहीं है, बट हाँ 24 पूरे ठीक हो जाने चाहिए। प्लस 19 माइनस 3 तो ये क्या होगा 16। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, 20 प्लस 29 माइनस 12 प्लस ऑफ रूट ऑफ 16। क्लियर है। अब देखिए फिर क्या बनाइए नेक्स्ट, यहाँ से मैं यहाँ ले जाता हूँ इसको। नाउ 20 रूट 20 प्लस ऑफ रूट 29 माइनस रूट 12 और रूट 16 इज 4। क्लियर। अगेन सो अल्टीमेटली बन के आ गया मेरे पास 20 प्लस ऑफ रूट 29 माइनस ऑफ 16। तो रूट 16 कितना होता है 4 अगेन। सो रूट 20 प्लस 29 माइनस ऑफ 4, सो 20 अंडर द रूट प्लस ये कितना होगा 25, अगेन 20 प्लस 5 इसका अंडर द रूट, तो ये कितना अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू हाउ मच 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है। वही बात है, अगर हमने 40 सेकंड में क्वेश्चन करना है 50 में भी हो जाएगा, बट नंबर पूरे 2 चाहिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के स्पेशली सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कहता हूँ लेट p इज इक्वल टू 7 + 2 √12। क्लियर, इसको सॉल्व करना है मेरे को। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो इसको सॉल्व करना है और सारे के सारे एक वैल्यूज हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² + b² + 2ab। अगर इस वैल्यू को प्रॉपर एक स्क्वायर होना है तो क्या इस रेशो में तोड़ूंगा मैं? बिल्कुल, रेशो इज नॉट अ वैलिड वर्ड्स टू से हेयर। एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ तो इस पोर्शन में तोड़ूंगा, पोर्शन इज अ गुड वर्ड टू यूज, ओके। तो अगर इस पोर्शन में तोड़ूंगा तो इसका मतलब मेरे पास a² + b² की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 7, और 2ab, यानी 2ab मेरे पास 2 तो है अवेलेबल है मेरे पास, √12। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे a × b कितना होना चाहिए? √12 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई ऐसे टर्म जिनका स्क्वायर करने में क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपके साथ? तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू 7 + 2 × √4 × √3। बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैंने a इज इक्वल टू मेरा √4 हुआ और b इज इक्वल टू √3 हुआ, तो अगर मैं a का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा 4, और b का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा 3, सो a² + b² कितना होगा मेरे पास? 7। बिल्कुल सही, देखो आ गया। सो p में क्या लिख सकता हूँ, √4 का होल स्क्वायर यानी a² + √3 का होल स्क्वायर + 2 √4 × √3। क्लियर, और इसका अंडर द रूट। तो p क्या है मेरे पास, √4 + √3 का होल स्क्वायर और इसका अंडर दी रूट। देखो क्या बन गया, a² + b² + 2ab। क्लियर, तो ये क्या बन गया 2ab। तो इसको काटिए जरा। सो p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √4 + √3, और √4 क्या होता है मेरा 2 + √3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। सो √3 + 2 या 2 + √3, इज दैट क्लियर? बट पहले बड़ा होना चाहिए, तो 2 + √3 ही हम लिखेंगे, बिकॉज अगर ये होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ओके। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव वैल्यू, तो ये तो पहले ही अपने पास खत्म हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो √2 दिख रहा है, दिख रहा है, मैं बताता हूँ कैसे है। देखो y इज इक्वल टू 5 + √21। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था, क्या था मेरे पास, 7 + 2 अपने पास 12। क्लियर, अब एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 पड़ा था, बट यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो क्या करो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, बट इनसाइड द अंडर रूट, इनसाइड द रूट। इसका मतलब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई बेटा और 2 से डिवाइड, 5 + √21। क्लियर, तो y कितना है मेरा, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, √10 + 2√21 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं कैसे लिखूँ, y इज इक्वल टू, ये क्या है देखो, √10 + 2√21 अपॉन √2। देखो √2 तो सब में ही है, तो ये तो कोई तवज्जो वाली बात नहीं थी। अगर आप √2 नहीं भी नीचे लिखोगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है। अब देखिए, अब 21 की मैं बात करूँ, 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 × 3। क्लियर, अगर a इज इक्वल टू मैं लेता हूँ √7 और b लेता हूँ √3, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 3, बिल्कुल आना चाहिए। सो y क्या होगा मेरे पास, 1/√2 इंटू ऑफ 10 + 2√21। क्लियर, सो y क्या आ गया मेरे पास, 1/√2 10 + 2 × √7 × √3। क्लियर,
वाई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √7 स्केयर इसका अंडर द रूट प्लस √3 का स्केयर यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी √7 √3 क्लियर। सो ये अल्टीमेटली क्या बन गया मेरे पास 1/√2 इंटू ऑफ अंडर रूट और √7 प्लस √3 का होल स्केयर। सो 1/√2 इंटू ऑफ √7 प्लस √3 इज माई राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चनों से बेटा डरना नहीं है, अच्छे से करने हैं क्वेश्चन ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। चलिए वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन वी हैव टुडे। वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट क्यों बोला अभी पता चलेगा। देखो एक्चुअली है क्या, डैश डैश का मतलब क्या, मुझे क्या निकालना है 1/1 इंटू 2, ये डॉट ने मल्टीप्लाई का सिंपल है 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 10। लिख के दिखा दूँ ताकि आपको कोई असमंजस ना रहे, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर एक सीरीज लिखाओ जी समझ नहीं आ रही। क्लियर, तो मैंने पूरा ही शुरू में लिख दिया। अब देखो कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, अगर आपने एक सीरीज समझ लेना तो सारा हो जाएगा। तो 1/2 है। क्लियर है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/2, यानी क्या 1/1 - 1/2, बड़ी टर्म पहले छोटी टर्म बाद में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, इसको थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/1 - 1/2। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सो इसको मैं कैसे लिखूंगा 1/1 - 1/2। क्लियर है। प्लस 1/ बड़ी टर्म पहले छोटी टर्म बाद में, क्योंकि जब इसको आप देखो सॉल्व करेंगे, अगर मैं 1/2 - 1/3 भी लिखता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 3 और क्या आएगा 3 - 2, तो अल्टीमेटली भी 1/2/3 आएगा। प्लस ये कितना आएगा, बड़ी टर्म पहले और छोटी टर्म बाद में। क्लियर। फिर 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6 प्लस 1/6 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/8 प्लस 1/8 - 1/9 प्लस 1/9 - 1/10 प्लस 1/10 - 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। तो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये प्लस रेड कलर से कैंसिल आउट करते हैं, थोड़ा मज़ा भी आएगा है ना। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 4 से 4 गया। मज़ा आ रहा है, ये स्टेप सबसे अच्छा लगता है मुझे, पता बच्चों को बड़ा पसंद आता है कि बस कटिंग करते रहिए। देख सकते हो सब कुछ ही कट ही गया। तो आपके पास क्या बचा अल्टीमेटली 1 - 1/12। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं 12 - 1/12 इज इक्वल टू 11/12। ऑप्शन नंबर भी मेरा सही उत्तर था। क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन है, सोच समझ के करने वाले। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा डरोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो देखने में कितना भयंकर क्वेश्चन लग रहा था कि हाय पता नहीं क्या तीर पूछा हुआ, बट देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार कर लोगे तो दिमाग में बैठेगा। क्लियर। चलिए अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी मुझे हमेशा पसंद है। देखो ये क्वेश्चन भी उसी लेवल का है, आपने कुछ नहीं करना। देखो मैं खुद चाहूँगा 10 मिनट का ना 10 सेकंड का पॉज लेके आप लोग खुद करना है क्वेश्चन। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं कराता हूँ। देखो ये क्या है 1/4 इंटू 5, इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस 1/5 इंटू 6, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस 1/6 इंटू 7, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस 1/7 इंटू 8, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस 1/8 इंटू 9, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 72 को। प्लस 1/9 इंटू 10, 90। प्लस 10 इंटू 11, प्लस 1/11 इंटू ऑफ 12। क्लियर। अब फिर वही बात, इसको मैं कैसे लिखूंगा 1/4 - 1/5। क्लियर। नेक्स्ट इज 1/5 - 1/4
6. नेक्स्ट इज 1/6 माइनस 1/7 प्लस ऑफ 1/7 माइनस ऑफ 1/8. क्लियर है? 1/8 माइनस 1/9. सॉल्व करके देख लेना, बताया था मैंने कैसे सॉल्व करना है. क्लियर है? तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हम इसको क्वेश्चन करेंगे. 1 - 9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12. क्लियर? तो देखिए अगेन 5 कैंसिल आउट, 6 कैंसिल आउट. इस बार इसको ब्लैक कलर से काटेंगे. क्लियर? 5 गया, 6 गया, 7, 8, 9, 10 और 11. तो क्या बचा मेरे पास? 1/4 माइनस 1/12. तो बेटा 12 मेरा है एलसीएम. 3 - 1 यानी 2/12 एंड आंसर इज 1/6. क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर. तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन चल रहे हैं. दे आर नो लॉन्ग क्वेश्चन, एक्चुअली दे आर कैलकुलेटिव क्वेश्चन बिकॉज इट इज सिंप्लीफिकेशन. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मजबूरी है करवाना. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों. हाँ जी, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. तो आपको क्या करना है, आपको बताना है जी 4096 की वैल्यू अगर 64 है अंडर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4096. पहले तो देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं. वी डोंट हैव ऑप्शंस, तो देखते हैं क्या आएगा आंसर. तो क्या इसको ऐसे ले सकता हूँ 4096 डिवाइडेड बाय 100. बिल्कुल लिख सकता हूँ बिकॉज 2 0 जब मैं हटाऊंगा ये तो नीचे 2 0 लगेंगे. प्लस 4096 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4. बिल्कुल लिख सकता हूँ. प्लस ऑफ 4096 अपॉन कितने 2 2 4 2 6 अंक है प्लस 4096 अब कितने हैं जी 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका अंडर द रूट. क्लियर? अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूट स्प्लिटिंग करने वाला हूँ. 4096 अपॉन रूट ऑफ 100. इससे बहुत फ़ायदा होगा. हमेशा तोड़ के कीजिए, बड़ा मज़ा आता है. क्लियर है? बिगिनर हो, सीख रहे हैं अभी, तो प्लीज़ ऐसे ही करेंगे. इसको डायरेक्टली बाद में करेंगे जब अच्छे से सीख लेंगे आप इसको. 4096 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 प्लस 4096 अंडर द रूट अपॉन 8. क्लियर? अब देखिए क्या बनाइए मेरे पास. ये कितना आया 64 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 1000 बिकॉज 6 है और 64 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4. तो ये क्या होएगा 6.4 प्लस 0.64 प्लस 0.064 प्लस 0.0064. अब मैं ये चाहता हूँ आप लोग 15 सेकेंड्स लीजिए और फटाफट से आंसर बताइए. 15 सेकेंड लो और इसका आंसर बताइए कितना आएगा. 6.4 में जब आप जोड़ेंगे 0.64 प्लस ऑफ 0.064 प्लस 0.0064. क्लियर है? तो देखिए 15 सेकंड हुए हैं. चलो फटाफट है भी 1-2 सेकंड और. चलिए तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 7.1104. क्लियर है? ये आंसर आएगा आपके पास. तो यही मेरा एक्यूरेट आंसर है. क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये. क्लियर है? क्योंकि देखो मैं ये स्प्लिटिंग करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार समझ आने के बाद आप अपने आप भी इसको कर सकते हैं. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगेन आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन जिसमें बोलता हूँ एक हरा भरा क्वेश्चन. देखो इसके पहले कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो सीख लो क्या होता है. कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो. देखो मैं कहता हूँ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. क्लियर है? आई एम अप्लाइंग c एंड d. कॉम्पोनेंट डिविडेंड बोलते हैं इसको. तो ये देखो क्या होगा a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस ऑफ d. क्लियर है? अब देखिए यही सेम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में इस पे लगाने वाला हूँ. अप्लाइंग
सी एंड डी। क्लियर? तो ये क्या होगा, एक्स प्लस 4 प्लस ऑफ एक्स माइनस 4, ये मेरा हो गया ए, प्लस ऑफ रूट एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन, देखिए पहले आप क्या करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे और नीचे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस 4 प्लस ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस 4। देखिए अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लगाए तो राइट पे भी लगाएंगे। सो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। क्लियर है? चलिए आप देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 4 अपॉन, नीचे आप जब खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4। क्लियर? इज इक्वल टू हाउ मच, 3/1। क्लियर? सो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4 कैंसिल आउट हुआ, तो नीचे क्या बचा है, रूट ऑफ एक्स प्लस 4 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3/1। इसको कर दीजिए कैंसिल आउट। अब मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मिटाना चाहूँगा। होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। सी एन डी बहुत अच्छी चीज़ है ये, आगे भी क्वेश्चंस में सी एन डी काम आएगी आपके। ठीक है, चलिए अब क्या बचा मेरे पास बच्चों, एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3/1। क्लियर है? अब नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स। ओके, सो एक्स प्लस 4 स्केयर अपॉन एक्स माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू 3/1 का होल स्केयर। क्लियर? देखिए कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? ये भी होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, काफ़ी देर हो चुकी है। तो x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 9/1। तो प्लीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9x माइनस 36। सो x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 36 माइनस 4। सो माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 40। तो x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 5। क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवादिया करे राज मेकिंग करते हो, इन्ने बढ़िया क्वेश्चन लेके आए आज। क्लियर है? अगेन आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग। ओके, ऑप्शंस नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने जान के ऑप्शंस उड़ाए इसलिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे प्रोसेस क्या फॉलो करना है। सम स्पेस की एक ही पेज पे आ जाए। क्लियर है? देखिए अब मैं इसको ए लेता हूँ। क्लियर है? और इसको लेता हूँ बी। क्लियर है? सो ए और बी को मैं अलग अलग सॉल्व करने वाला हूँ। देखो ए की मेरे पास क्या है, ए है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस √3/2। क्लियर है? और बी क्या है मेरे पास, चलो पहले एक को सॉल्व करता हूँ। तो ए क्या आएगा, देखिए एलसीएम लो जरा इसका, 2 प्लस √3/2। क्लियर है? फिर देखो अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, साथ में एक अपना बैकअप बनाइए कि 2 आए। क्लियर है? 2 आना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 2 नहीं है अभी, तो क्या करो, अगेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, a इज इक्वल 2 इंटू 2 प्लस 2√3। खुद आपको रूट पता चलेगा ओपन, वेट अ मिनट, इट्स नॉट 2√3, इट्स ओनली √3 अपॉन 2 इंटू 2। क्लियर? ना व्हाट इज a इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3 अपॉन 4 एंड इट्स अंडर द रूट। क्लियर है? सो a कितना है मेरे पास, देखो अब मेरे पास क्या चाहिए, √3 है, इसको √3 इंटू √1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया मेरे पास, √3 का होल स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर प्लस 2 √3 इंटू √1। अब तो आपको पता चलने लग गया होगा, लग रहा है मुझे, पता है ना, बहुत अच्छी बात है। तो a कितना आया, √4 कितना, 1/2, और ये कितना आ गया, √3 1 का होल स्केयर और इसका अंडर द रूट।
सो ये कितना है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। सो इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना है, बी के पास चलते हैं। ठीक है, जब बी के बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत वन ऑफ द, मतलब जितना तारीफ करूँ उतना कम है। बी देखो क्या है मेरे पास, बी इज 1 माइनस √3/2। तो जब मैं बी को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, और इसका अंडर द रूट। अगेन बी इज इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पे दो नहीं है, अगेन क्या कर सकते हैं आप लोग, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। क्लियर है। सो बी क्या आएगा मेरा, रूट ऑफ 2 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2। क्लियर। सो बी क्या आया, 4 माइनस ऑफ 2√3 अपॉन 4, और इसका अंडर द रूट। क्लियर। तो इस पी को बाहर लेके आएंगे 2 को। सो फोर अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, और ये कितना है 4 माइनस 2√3। तो अगेन 3 इंटू 1। क्लियर। सो बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ऑफ √3 स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2 इंटू √3 इंटू ऑफ √1। क्लियर। सो बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ऑफ √3 माइनस 1 इसका अंडर द रूट, और इसका स्केयर। तो बी कितना है मेरे पास, √3 माइनस 1/2। क्लियर है। तो होपफुली आपने ये नोट कर ही लिया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। एक को नहीं मिटाऊंगा, अगर ये मिटा दे तो फिर याद कैसे रहेगा, है ना। सो इतना मिटा देते हैं हम। क्लियर है। सो अब मुझे निकालना क्या, मुझे अल्टीमेटली ए प्लस बी निकालना है। तो ए कितना था, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ गया, √3 + 1 प्लस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 से 1 कटा, √3 का ट्वाइस डिवाइडेड बाई ट्वाइस, आंसर इज √3। इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ करें ना बच्चों उतनी कम है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जितनी तारीफ करोगे इस क्वेश्चन की उतनी कम है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, आई थिंक आज का अंतिम प्रश्न यही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको क्या दिए, ए दिया है √2 + 1 और बी दिया है √2 - 1। मुझसे पूछा क्या है, 1/a + 1 + 1/b + 1। क्लियर। आप देखो, यानी 1/√2 + 1 + 1। क्लियर है। प्लस 1/√2 - 1 + 1। देखो दूसरे वाला तो यार सिंपल है, तो हो गया। अब ये क्या बना, 1/√2 + 2 + 1/√2। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे करना चाहोगे, देखो इसको अब करो रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। ये जैसे लिखा है 1 + 2 + √2 लिखो, सबसे पहली बात बड़ी वैल्यू पहले, प्लस 1/√2। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, 2 - √2 कीजिए। इसी से ये जो सिंपल है ना प्लस वाला, अगर प्लस हो तो माइनस कर दो, और माइनस है तो इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। और इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बेटा आपने, 2 - √2 इंटू ऑफ 2 + √2। क्लियर। प्लस 1/√2। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या बना, a - b, और ये क्या बना, a + b, और ये क्या होता है, a² माइनस ऑफ b²। यानी मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ गई वैल्यू, 2 - √2 अपॉन 2 का स्केयर माइनस ऑफ √2 का स्केयर प्लस 1/√2। क्लियर। सो ये मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस चाहिए मुझे, तो मिटाऊंगा, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या कहता है। ये मेरे पास क्या है, 2 - √2 अपॉन में क्या आ गया, 4 - 2, ये कैंसिल आउट हुआ, और प्लस 1/√2। इसको सॉल्व करने का इससे अच्छा तरीका है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या आया, 2 - √2 अपॉन 2 प्लस 1/√2। क्लियर। अब देखो क्या बनाई, अगर मुझे देखो डिनोमिनेटर में √2 चाहिए तो क्या मैं इसके ले सकता हूँ, 2 - √2 अपॉन √2 इंटू √2। मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज √2 इंटू √2 क्या होता है,
रूट 2 का होल स्क्वायर वो किसके बराबर था, 2 के, क्लियर है। और प्लस क्योंकि 1 अगर रूट होगा तो वरना फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 तरीके हैं। फिर क्या कीजिए, इस 2 को भी ऐसे लिखो, इस 2 को भी ऐसे लिखो, √2 इंटू √2 माइनस √2 अपॉन √2 इंटू ऑफ √2 प्लस 1 अपॉन √2, क्लियर है। आप देखो क्या बनेगा, चलो मैं मिटा देता हूँ बाकी ताकि थोड़ा सा स्पेस बचे। बेटा ये सिंप्लीफिकेशन के टॉप क्वेश्चंस हैं जो आपके पास अभी हैं नोट्स में, क्लियर है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें सिंप्लीफिकेशन अच्छे लेवल की आती है तो आप आराम से कर लेंगे। ये क्या हुआ बेटा, √2 कॉमन लीजिए, √2 √2 कॉमन लिया, √2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू √2 प्लस 1 बाई √2, क्लियर। देखो इस रूट से कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या बना, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, क्लियर। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल आपने क्या लेना है, एलसीएम √2 आ गया, ये क्या बना, √2 माइनस 1 प्लस 1, अल्टीमेटली क्या बचा, √2 डिवाइडेड बाई √2 एंड आंसर इज 1। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस ये, मतलब इन क्वेश्चंस की यार जितनी तारीफ करें ना, दैट टॉप क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, टॉप के क्वेश्चंस थे, क्लियर है। सो प्लीज़ 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 यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। और नंबर इज़ 95515000 एंड 41। वी आर फ्रॉम छोटी बरादरी पटियाला। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज़ नोट्स बनाइए, प्लीज़ मेक नोट्स, ओके। बिना नोट्स के कोई काम नहीं होगा। थैंक यू।